एसी के जो पॉइंट्स हैं ना, हॉल थोड़ा काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा हुआ है कि 2 एसी के पॉइंट्स रखवाऊँगा। पहले जो सोचा था मैंने, एक यहाँ पे उसमें और नीचे वाली सीढ़ी में ऑलमोस्ट 1 फीट का गैप होना चाहिए, ताकि जो ग्रिल लगे ना वो ऐसे मुड़ के ऐसे जा सके, या शायद ठीक क्यों आएंगे तो पता चल जाएगा। वो किस तरह से किए मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। इसका एक और मेरे पास प्लान है, वो किया जाए, वो पोजीशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। अभी जो है ना टाइम तकरीबन भाई हो गए हैं जी 4:30, और मौसम जो है ना आज भी हमेशा की तरह गर्म, लेकिन अभी सेकंड टाइम में तो थोड़ा बेहतर हो गया। और इधर बैठी हुई अम्मा जी और कर रही हैं साफ़ धनिया। क्या कोई खास रेसिपी बनने वाली है या वैसे मिसाले के लिए साफ़ कर रही हैं? मसाले का साफ। चलो भाई। अच्छा भाई, आज जो है ना एक नया काम हमने खोला, नया कट्टा खोला हुआ है। काम नहीं कहेंगे, कट्टा खोला हुआ है। वो किस तरह से, वो भाई इधर आप देख रहे हो, हमने ना कुछ बजरी डलवाई थी यहाँ पे, और अब जो है ना मिसेस साहब कह रहे हैं कि छत पे जो पीछे बजरी पूरी पड़ी है ना, वो शायद पूरी ना आए। तो यहाँ से फिर वो जो आएंगे ना लेंटर डालने वाले, वो उठाएंगे नहीं। वो कहते हैं हमें हर चीज़ पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसलिए आज हमने भाई 2 मज़दूर लगाए और यहाँ से ये बजरी उठवा के पीछे फेंक रहे हैं। और इसमें बहुत मिट्टी थी, ये देख रहे हो। हम लोग साफ़ जो है ना वही उठवा रहे हैं, ताकि जो इस्तेमाल हो जाए। अगर और ज़रूरत पड़ी तो भाई बाज़ार से रिक्शे पे फ़ौरन मंगवाएंगे नई वाली। ये मिट्टी इसमें काफ़ी मिक्स है, तो ये लेंटर में इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये बाद में फ़र्शों में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी, रेड़े वाले जो ये मिट्टी डालते रहे ना, उन्होंने मिक्स कर दी है इसमें, ये चेक कर सकते हो। लेकिन साफ़ जो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी उठाई जा सके इस तरफ से उठा लें। इस तरफ मिट्टी एंड पे रेड़े आए थे ना, तो ज़्यादा थी इसमें मिट्टी। खैर जी, मज़दूर लगे हुए हैं, कुछ मैं हेल्प करवा रहा हूँ, कुछ वो कर रहे हैं। और उन्होंने ना यहाँ से सारी जो है ना बजरी उठवा के बैक साइड पे डलवा दी। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक साइड पे क्या सीन चल रहा है। ये भाई इधर जो है ना उठा के डाल रहे हैं। हाँ भाई, तो अब क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है। यहाँ ये जो है ना इधर भाई बजरी डाल रहे हैं। ये देख रहे हो, रंग भी नहीं मिलता इन दोनों बजरियों का। वो पहले वाली पड़ी है जो साफ़ सुथरी है, और ये उठा के हम इधर अभी डाल रहे हैं कि ऑन टाइम जो है ना काम बड़ा तेज़ होता है, एक ही दिन में कंप्लीट करना होता है, तो उस वक्त मसला ना बने। इसलिए जितनी हो सकती है कि यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, यहीं से एक ही बार में इस्तेमाल होती रहे। इतने दिन हमने भाई ये लिंटर लेट इसीलिए किया है कि बस ये खेत किसी तरह हल्का फुल्का और सूख जाए। अब भाई जो है ना यहाँ पे कुछ पानी रह गया है, और उस कोने पे जाओगे थोड़ा बहुत पानी रह गया। मतलब ज़मीन ये पक्की हुई पड़ी है, इतनी सख्त हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ से ट्रालियाँ गुजरती रही हैं, तो बैठेगी ये नहीं। लेकिन कीचड़ होता है, वज़न से थोड़ा बहुत ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल इंशाल्लाह हमारा प्लान तो यही है कि यहीं से लेके आएँ, बाकी देखेंगे जो सूटेबल लगा। थोड़ा बहुत पानी रह गया, अल्लाह करेगा धूप से ये भी थोड़ा बहुत और मज़ीद सूख जाएगा। बजरी का हमारा भाई बहुत नुकसान हुआ है। आई तब वहाँ उतरी, वहाँ काफ़ी बिखर गई, फिर वहाँ से उठवा के इधर डलवाई, फिर उधर डलवाई, अब फिर यहाँ से उठवा के उधर डल रही है ना। बहुत वेस्ट हुई है और बहुत ख़राब भी हुई है। और इस तरह से ये देख रहे हो मिट्टी मिक्स हुई है, बहुत गंदी हुई है। तो इससे हमने ये सबक सीखा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी बजरी मंगवानी है ना, उसके नीचे कपड़ा या शापर डालना है। हाँ, ये ख्याल रखना। दूसरा, वहाँ डलवाओ जहाँ आप एक ही बार में डाल के वहीं से इस्तेमाल कर लो। लेकिन मसला ये था कि वहाँ ट्रक बड़ा आ गया था, तो आगे आता नहीं था, इसलिए पीछे उतरवानी पड़ी थी। तो नेक्स्ट टाइम हमारा यही प्लान है कि जो ऊपर वाली छत डलनी है ना, उसके लिए रिक्शों की मदद से लोड करवा के लाई जाए, ताकि वो डायरेक्ट जो है ना इधर ही आ जाए। इलेक्ट्रीशियन भाई जो है ना वो छत पे काम कर रहे हैं अपनी वायरिंग का, और आज जो है ना शटरिंग का सामान भी एट द एंड फाइनली आ ही गया है। भाई लोगों को कहा था कि छत जो है ना थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उसको मजबूत करने के लिए ना वलियाँ और लें। तो आज ये भी आ गई हैं इंशाल्लाह। शटरिंग मतलब लेंटर भरने से पहले जितनी स्पोर्ट्स भी है ना अच्छे से ही लगा देंगे। अच्छा भाई, काम अभी स्टार्ट ही था कि अमित साहब खुद भी आ गए। हमारे याद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? थोड़ा बड़ा इंतज़ार कर रहे थे जनाब। आओ तो काम गर्मी की वजह तो इतना दिन से काम स्टार्ट हुआ ना छत का, हर कैटेगरी का जो भी मिस्त्रियाँ हैं ना, सब दीवारों ज़रूर तोड़ी है और ये ज़रूरी है भाई। वैसे ना फुल प्लान एक प्रॉपर तरीके से काम हो ना, तो मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना, वो झरियाँ रख देते होते हैं। लेकिन यहाँ है पे थोड़ा सा देसी स्टाइल की कंस्ट्रक्शन होती है, हो जाती है, फिर बाद में तोड़ मरोड़ करके निकालते हैं पाइप। तो यही सिस्टम चल रहा है। शटरिंग वाले आए, उन्होंने तो भाई दीवारों की ना ऐसे तीतरी बीतरी कर दी
ईंटें शीटें उड़ा दी, दीवारें आधी आधी उड़ा दी। मैं टेंशन में कि मगर इतनी मुश्किल से बनाई हैं, ये तोड़ी जा रहे हैं। उसके बाद फिर सरिये वालों ने भी तोड़ी। और आज जो है ना मुराद भाई निकाल रहे हैं जी एसी के आउटलेट कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, आप कह सकते हो कि एक पाइप निकाल रहे हैं जहाँ एसी की, हाँ जो बोर्ड लगना है, हाँ मेन निकल रहा है। पोजीशन जो कि ना एसी की हमारी भाई इस वॉल के साथ होने वाली है। इस तरफ से दरवाज़ा है, बेड जो है ना मोस्टली जो उसकी पोजीशन बनती है ना बेड की, यहाँ से इस तरफ को बनती है। तो फ़िलहाल हमारा यही प्लान है कि एसी की आउटलेट जो है ना यहीं पे रखी जाए। बाकी बेडरूम्स के उस बेडरूम में भी देखते हैं कहाँ रखनी है, उस तरफ भी मैं आपको एट द एंड जब सारी ये सेट हो जाएगी ना तो मैं आपको हर चीज़ की लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ आ रही है, लाइट्स कितनी लग रही हैं। लाइट्स में भी कुछ रद्द-बदल किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल जो है ना आपको बताऊंगा कि एसी कहाँ आ रहे हैं, फ्रिज कहाँ आ रहा है और क्या क्या कहाँ कहाँ आ रहा है। और एक और भी मैं आपका सवाल पढ़ रहा था, एक आया हुआ था कि वसीम वाईफाई के लिए और कैमरे के लिए भाई रख लो पाइप, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा बन जाना है। मैंने ना यहाँ पे कैमरे लगाने, हाँ अगर कैमरा लगाने की ज़रूरत पड़ती भी है ना तो भाई मैं बहुत पीछे हूँ, पहले सदाकत लगवाएगा, उनसे ही मेरी सिक्योरिटी हो जाएगी। मैं खर्चा नहीं, सही नहीं कह रहा, हाँ तो मैं खर्चा बढ़ा लूँ वो फ़ायदा कोई नहीं है। और यहाँ कैमरे लगाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, पड़ी भी तो उसके और जुगाड़ हो जाएंगे। इस घर में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वॉल्स पे बाहर लग जाएंगे, उसके लिए बहुत से जुगाड़ है। बाकी वाईफाई तो हमारी नस्लें मर जाएंगी, यहाँ वाईफाई नहीं आएगी। यहाँ कोई वायरलेस नेटवर्क नहीं चलता, मतलब ना PTCL चलता है ना कुछ। यहाँ पे सिर्फ जोंग जिंदाबाद, जोंग फुल चलता है 4G। उसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे अच्छा नेटवर्क नहीं चलता। मतलब कॉलिंग के लिए तो सारे ही चलते हैं, लेकिन नेट के लिए सबसे बेस्ट जो है ना यहाँ पे वो जोंग ही है, एक ही। ये भाई टेलीनॉर का टावर देख रहे हो, हमारी अपनी ज़मीन में लगा हुआ, लेकिन ये ऐसे जलील है ना, इन्होंने कोई नेटवर्क अच्छा नहीं दिया हुआ, बस कॉल करो, उसके अलावा कोई नेट नहीं है। हमारी जो भाई DP लगनी है ना, जहाँ पे सारे घर के कनेक्शंस होंगे, जहाँ से आप इनको बंद कर सकते हो इमरजेंसी में, जहाँ पे ब्रेकर लगेंगे, वो भाई मेन डोर के बिल्कुल साथ लगेगा। और इसीलिए यहाँ पे ये बड़ी सारी जरी मारी हुई है। और हमेशा से ही ऐसे ही होता है कि जो मेन सिस्टम होता है ना घर का, वो मेन डोर के पास ही होता है, ताकि आप कहीं बाहर जाते हो तो वहीं पे बंद करके चले जाओ, कहीं से आते हो काफ़ी दिनों के बाद तो वहीं पे आपके घर के पास हो। ये नहीं कि कहीं कोने में हो, अंधेरे में अंदर बंदा ढूंढ रहा होता, हमेशा घर के पास ही मेन कनेक्शन हुआ करते हैं। तो इसका भी यहीं पर बन रहा है। बाकी भाई इस तरह से कुछ सिचुएशन है। अभी तो खैर थोड़ा काम चल रहा है, कंप्लीट हो रहे, सुबह मैं आपको फिर सारा डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ बन रही है। आप लोग भाई कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियोस देखते हो कि यूट्यूब पे ठेकेदार दिखा रहे होंगे, कोई इंजीनियर आपको बता रहा होगा, वो चीज़ बता रहा होता है जो उसको सही लगती है, जो उसको करने में आसानी हो सकती है अगर वो करना चाहता है इन फ्यूचर तो। लेकिन यहाँ पे जो आपको भी नॉलेज मिलेगा ना, वो होगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ें जो एक घर के लिए, अपने मालिक के लिए अच्छी होती हैं। हमेशा मालिक तो यही सोचता है कि 100% प्योर काम हो, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प आउट होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियोज़ को भाई इसी तरह ये सीरीज़ घर की चल रही है, देखते रहिए। और ये कंप्लीट होगी उसके बाद फिर मैं डेकोरेशन भी करनी है घर की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो खैर कंप्लीट हो तो फिर है ना, तो सारे वीडियोस देखते रहिए, और जो नए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो। रात के 8 बज गए हैं भाई, और अभी मिस्त्री छुट्टी करके गए हैं। इलेक्ट्रिशियन भाई जो है ना वो काम करते रहे हैं भाई, मोबाइल की लाइट जला के भी काम आज करते रहे हैं। काम अभी भी रह गया कुछ इंशाल्लाह जो है ना सुबह कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फिर वो नीचे जो है ना रद्दी वगैरह देनी होती है, ताकि ना कंक्रीट वो डब्बियों वगैरह में ना घुसे। तो सारा आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या कनेक्शन लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या क्या लग रहा है। मतलब कनेक्शन रख रहे हैं, बाकी लगाना ना लगाना तो बाद में महंगाई पे डिपेंड करता है। और वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह सारा आपके साथ सुबह शेयर करूंगा। अभी तो मेरी टांगों ने ना जवाब दे दिया, सीधी बात है, बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं रही। नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर भाई खाना खाते हैं, लंच भी नहीं किया हुआ। दूसरा दिन हो गया जी ब्लॉग का स्टार्ट, और अभी जो है ना दिन के तकरीबन भाई 2:30 बज चुके हैं। अभी बस जुमा की नमाज़ पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले भाई आप सबको बहुत ज़्यादा जुमा का दिन मुबारक हो। और आज का व्लॉग बाकी का कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं सारा आपको बताऊँगा, लाइट्स की पोजीशन का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आज जो है ना इंशाल्लाह प्रॉपरली बताऊँगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बस अब ना वो तारों को ना फिक्स करना है, सॉरी वो पाइप्स को, ताकि वो पाइप्स हिले नहीं जब कंक्रीट भरा जा रहा हो। तो हम अपने ना बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। आप इसको ड्राइंग रूम भी कह सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसको बेडरूम ही काउंट करो। जैसे ही मेन डोर से इंटर होते हैं ना, तो इस तरफ ये हमारा बेडरूम है, और इसमें हमारा प्लान है जी 6 लाइट्स और 1 पंखा लगाने का। तो लाइट्स के क्या अलाइनमेंट होगी, 1 2 3
फिर उस तरफ 1 2 और 3, सेंटर में पंखा। और एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम होगा उसमें भाई एसी हमारा उस वॉल पे होगा, जो कि भाई तस्वर वाली साइड है। तो क्योंकि बेड की जो पोजीशन होगी ना, उस तरफ सर होगा, इस तरफ टांगे होंगी, तो वहाँ पे हमारा एसी का पॉइंट आएगा। स्विचेस वगैरह का भी डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल लाइट्स और एसी वगैरह और जो नीचे लाइट्स वगैरह दूसरी लगानी है वो वॉल्स के ऊपर अक्सर कोई लगा लेते हैं डेकोरेशन के लिए, उनकी मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। तो ये पहले बेडरूम की हो गई। अब आ गए हैं भाई हम जी टीवी लाउंज प्लस डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे टोटल कितनी लाइट्स लगेंगी? पिछले बेडरूम में 6 लाइट्स लग रही थी, जो बड़े वाला बेडरूम है। और ये है जी हमारा टीवी लाउंज। ऊपर लगे हुए हैं कनेक्शन, लेकिन मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, फिर आपको बाद में दिखा दूंगा ताकि आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ जाए। इसमें भाई 4 लाइट्स इस डायरेक्शन में लगेंगी और 4 लाइट्स इस डायरेक्शन में लगेंगी। एक सेंटर में वहाँ पे लगेगी और एक सेंटर में यहाँ पे लगेंगी, यानी कि टोटल 4 4 8 और 10 लाइट्स लगेंगी। और एयर कंडीशनिंग का यहाँ पे जो सिस्टम है ना, पहले मैंने सोचा था कि एसी के जो पॉइंट्स हैं ना, हॉल थोड़ा काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा हुआ है कि 2 एसी के पॉइंट्स रखवाऊँगा। पहले जो सोचा था मैंने, एक यहाँ पे एसी, क्योंकि ये सारी जगह जो है ना टीवी लाउंज बनेगा, और दूसरा उस विंडो के ऊपर कि ये सारा डाइनिंग एरिया की जगह बनेगी। लेकिन भाई अभी मैंने सोचा है कि क्यों ना एक और मेरे पास प्लान है, वो किया जाए, वो पोजीशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो इस तरह से कि एक जो है ना उस वॉल पे एसी की पॉइंट दिया जाए, लगाया भी वहीं पे जाए, ताकि उससे जो है ना इधर को सारी फ्लो आएगा हवा का, ठंडी जो भी हवा होगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देते हैं, जो यहाँ पे टीवी लॉन्च के लिए बन जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा अफोर्ड कर पाया तो 2 एसी लग जाएंगे। एक यहाँ पे लग जाएगा जो टीवी लॉन्च के में बैठने वालों के लिए होगा, और एक वहाँ लग जाएगा जो डाइनिंग एरिया के लिए होगा। लेकिन अगर एक ही लगवाया तो वो भाई उसी वॉल पे लगेगा जो यहाँ से ये सारा एरिया कवर करेगा। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा हुआ है, अभी इन दोनों में से ये वाला डिसाइड करना रहता है। और एक चीज़ और जो सोची हुई है, वो इंशाल्लाह जब सारे घर मुकम्मल हो जाएगा तब करेंगे। वो एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, वो छोटे आप उनको लैंप्स भी कह सकते हो, शैंडलियर्स भी कह सकते हो, क्या कहें मैं एग्जैक्टली उसका बता नहीं सकता। 2 यहाँ पे मेरा प्लान है कि वो पॉइंट्स लगाए जाएं। इस तरफ नहीं लगवाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे भाई टीवी लाउंज बन जाना है, तो यहाँ पे जो लगाने की जगह ही नहीं बचनी, अलमारी टाइप के वो बन जाना है, कैबिनेट्स बन जाएंगे। और एक जो है ना इस डोर के ऊपर सेंटर में कोई चीज़ लगाएंगे जो छोटी सी प्यारी लगेगी। तो इस तरह से ये भाई टीवी लाउंज का हो गया। अभी चलते हैं जी किचन में। आपको किचन बल्कि ओपन एरिया का पहले बता देता हूँ। ओपन एरिया का सिंपल से ही होगा, एक उस कोने में 2 3 4 और दरमियान में फ़ैन। तो ये ओपन एरिया के हो गया सारा। इसमें मतलब 4 लाइट्स लगेंगे और दरमियान में फ़ैन लगेगा। और इधर भी एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि इसमें 3 पंखों की जगह रखी जाएगी। एक ये डाइनिंग एरिया के ऊपर आ जाएगा, मतलब इस साइड पे, एक सेंटर में आ जाएगा और एक उस तरफ आ जाएगा, मतलब 3 पंखों की जगह होने वाली। और इन पंखों में एक सेंटर वाले में तो पक्का फानूस लगवाएंगे ना, कि जो प्यारा लगेगा। बाकी दोनों साइड्स पे फ़ैन होंगे। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि वो फानूस वाला फ़ैन मिलता है जिसके नीचे छोटा सा फानूस मतलब शैंडलियर भी बना होता है, वो लगवाना हुआ तो वो लगवा लेंगे इंशाल्लाह। वो बाद की प्लान है। वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, उस हिसाब से चलेंगे। फ़िलहाल आपको पोजीशन और लोकेशन बताता जाता हूँ। उसके बाद भाई आ जाते हैं जी किचन में। किचन में भाई मैंने आपको बताया था कि ये जगह जो है ना भाई डोर निकलने वाली है, तो यहाँ से हमने ये ईंटें सारी निकाल देनी है। इसमें भाई मैं किचन में 6 लाइट लगवा रहा हूँ, सेम इसी तरह से, एक इस कोने में, एक सेंटर में, एक वहाँ पे, फिर एक वहाँ पे, फिर एक वहाँ पे और यहाँ पे। 6 लाइट्स यहाँ पे लगने वाली हैं। और एसी का जो पॉइंट है ना भाई यहाँ पे दिया जाएगा। पॉइंट दिलवा दूंगा, लगवाना ना लगवाना अलग चीज़ है। वो कहते हैं ना सहूलत ज़रूर होनी चाहिए, उसकी जगह ज़रूर होनी चाहिए ना, कि हम कहें कि किचन में कौन एसी लगवाता है भाई, तो पॉइंट ही नहीं रखवाते। लेकिन कभी अल्लाह ने चाहा, मैंने वो बताया है ना कि इतना हिम्मत हुई तो लगवा सकते हो तो लगवा लेंगे, गर्मियों में भाई काम आएगा। ओपन एरिया का भी हो गया। अब दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं भाई। ये बेडरूम जो है ना थोड़ा छोटा है, तो इसमें 4 लाइट्स ही लगेंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, और दरमियान में पंखा। सेम इसी तरह किचन का भी दरमियान में पंखा होगा, टीवी लाउंज का भी दरमियान में एक पंखे की जगह होगी। तो 4 लाइट्स इस बेडरूम में होंगी। और एसी का इसका पॉइंट भी जो है ना भाई उसी वॉल पे आएगा, क्योंकि इसका भी बेड की लोकेशन इसी तरह से होनी है। उस तरफ सारा होगा और इस तरफ दरवाजे वाली साइड पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इधर जो है ना लेग साइड होगी, तो एसी उसी वॉल पर लगेगा। उसके बाद भाई आ जाते हैं जी वॉशरूम वाली साइड पे। यहाँ पे नीचे 2 वॉशरूम बनने वाले हैं, तो दरमियान में पंखा होगा, एक इधर लाइट, एक इधर लाइट। सेम इसी तरह दूसरा जो वॉशरूम होगा, दरमियान में छोटा पंखा होगा, एक उधर लाइट, एक इधर लाइट, मतलब 2 लाइट्स और एक पंखा। इस तरह से होने वाला जी वॉशरूम्स में भी। और अब रही जी बात सीढ़ियों की। सीढ़ियों पे क्या हम कर रहे हैं,
मुझे अभी तक इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह से करेंगे सीढ़ियों पर लाइटिंग का सिस्टम, लेकिन मिस्त्री साहब ने जो है ना भाई ये एक पाइप डाल दिया है, यहाँ तक आया पड़ा। यहाँ पे सीढ़ियों का जो भी निज़ाम करना हुआ ना वो उस हिसाब से कर लेंगे। आजकल ना एक लाइट्स का सिस्टम चला हुआ है कि जैसे जैसे आप स्टेप्स चढ़ते जाते हो ना, वो लाइट सेंसर वाली होती हैं, मोशन सेंसर लगा होता है उनमें, वो खुद ब खुद लाइट्स जलती जाती हैं। जब आप ऊपर चल जाओ वो पीछे से बुझती जाती हैं। तो उस तरह का कोई प्लान हुआ ना तो वो इंशाल्लाह फिर देखी जाएगी बात की बाद में। फ़िलहाल हमने एक सप्लाई के लिए पाइप डाल दिया है। और आज सुबह जो है ना भाई मिस्त्री साहब भी आए हुए थे, ठेकेदार साहब भी आए हुए थे, उनको मैंने खुद बुलाया था। बुलाया इसलिए था कि कुछ चीज़ें जो है ना सेट करने वाली रहती हैं। तो मैंने कहा था भाई लेंटर डलने से पहले कर लो, लेकिन वो कहते हैं जिस दिन लेंटर डलना मतलब कल लेंटर हमारा हफ्ते वाले दिन डलना है, तो उसी दिन हम ये सारा काम कर लेंगे। एक बीम डलवाया था मैंने टीवी लाउंज में, लेकिन हमारा दिल है कि एक बीम यहाँ पे और डल जाए। वो इसलिए डल जाए कि हमने बनानी है वाशरूम और स्टोर रूम जो ऊपर बनना है ना, उसकी वॉल बननी है, तो उसके नीचे बीम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ना भाई जैसे वो बीम डला पड़ा सेम इसी तरह से यहाँ से भी एक बीम डल जाए और उसके साथ कनेक्शन डाल के इस दीवार पे भी एक बीम आ जाए, जिससे हमारी वॉल बन जाएगी और उसको सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो वो भी कह रहे हैं कि कल हम मिस्त्री को बुलाएंगे जिन्होंने ये सरिया बांधा था, तो वो बीम भी डाल देंगे। उसके बाद जो चेंजिंग करनी है भाई, एक ये नीचे वाली सीढ़ी 3.5 फीट की है, तो ऊपर जो बनेगा ना लॉबी वॉकिंग के लिए, उसमें और नीचे वाली सीढ़ी में ऑलमोस्ट 1 फीट का गैप होना चाहिए, ताकि जो ग्रिल लगे ना वो ऐसे मुड़ के ऐसे जा सके और बंदा हाथ ग्रिल के ऊपर रख के आ सके। इस तरह से नहीं कि ऊपर वाली दीवार जो है ना बिल्कुल वो सीढ़ी के एज पे ख़त्म हो और आप बंदा जब चढ़े तो वो ग्रिल के ऊपर हाथ भी ना रख पाए, और वैसे भी वो फिर बुरी लगती है। एटलीस्ट गैप होना चाहिए ताकि ना बंदा थोड़ा सा नीचे से नज़र आना चाहिए व्यू। तो इसलिए जो है ना ये सरिये जो है ना भाई एंड तक रखे हुए हैं, वो गैप के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। तो इन सरियों को बेंड करना, थोड़ा पीछे करना है ताकि वो गैप जो है ना बनाया जा सके। आलमोस्ट ये 2 फटियाँ जो है ना मतलब कम की जाएंगी। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद भाई ये पाइप वगैरह भी बचे हुए हैं और ये सरिये बेंड करने वाले रहते हैं। और एक जो मुझे लग रहा है मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन भाई जो है ना मिस्टेक कर गए हैं, शायद मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता, उनका अपना हिसाब हो, लेकिन आएंगे आज। उन्होंने ये जो मेन पाइप्स डाले हैं ना बड़े वाले, ये इनको इन्होंने इस तरह से मतलब तार वगैरह मारनी है जिस तरह से ये सरियों को मारी है, ताकि ये हिले नहीं, इधर उधर अपनी पोजीशन से ना जाएं। लेकिन ये जो इन्होंने पाइप्स रखे हैं ना, ये मेरे ख्याल में उन्होंने मिस्टेक की है, या शायद ठीक क्यों, आएँगे तो पता चल जाएगा वो किस तरह से किए। मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ इसका। और एक चीज़ जो और भी खामी मुझे नज़र आई वो ये कि ये जो सरिया डाला है ना दीवार में सीढ़ी के लिए, ये इन्होंने कुछ में तो खुड्डे मार के उसको सरिये को अंदर डाला है, कुछ में जो है ना उन्होंने नहीं डाला, जैसे ये भी है। तो मिस्त्री साहब को मैंने आज ये भी दिखाया था कि ये भी ठीक कर लो, तो वो कहते हैं इसका कोई इशू नहीं है। हमने मतलब एक आध सरिया बाहर रह भी गया तो कोई मसला नहीं, हम लोग तो ऐसे भी करते रहे कि 2-2 3-3 सरियों का भी गैप देते रहे, तो वो भी सही होता रहा। लेकिन तुम्हारे 1-2 सरिये रह गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी कल हम इसको सेट कर देंगे। देख रहे हैं ये खुड्डे मार के अंदर तो गया हुआ है, ये नहीं गया हुआ, ये वाला नहीं गया हुआ, तो मैंने ये कहा था कि अंदर डाल दो। अच्छा, वो जो पाइप्स का मैं बता रहा था ना कि ऊपर से उन्होंने गलत डाले हैं, वो किस तरह से, वो इधर से देखे ना वो निकले हुए हैं टीवी लॉन्च वाली साइड पे, और मुझे लगता है इनको इन्होंने इस साइड से निकालना था, क्योंकि हमारी जो मेन डीपी लगनी है ना जिसमें सारी मेन सप्लाई होनी है करंट की, वो इस जगह पे लगनी है। मुझे लगता है वो पाइप इस तरफ को निकालने थे, वो अपोजिट साइड पे निकाल गए हैं, भूल गए हैं, उनको समझ नहीं लगी। तो अभी जब आएंगे ना सेट करने के लिए तो मज़ीद कंफर्म कर लेंगे। ओह पसीने हो गया हूँ। आई होप सो अब आपको सही डिटेल में चीज़ों की समझ आ गई होगी, और मैंने अपनी भी कंफर्मेशन इन चीज़ों से कर ली है। कोई मिस्टेक हो रही होगी तो पता चल जाएगा। और आज भाई सीमेंट भी मेरा आना है जो छत डलने के लिए, लेंटर डलने के लिए, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे जगह बनाई है। ये सारियाँ जो है ना बोरियाँ वगैरह पड़ी थी सीमेंट वाली खाली, उनको बिछा दिया ताकि इनके ऊपर डालें गंदा ना हो। और इधर से ज़मीन जो है ना काफ़ी हद तक सूख चुकी है, बस ये जगह थोड़ी नरम है, तो रिक्शा वहीं पे रोक लेंगे। या फिर मेरे पास एक प्लान है कि घर में ना फट्टे पड़े हुए हैं, उन फट्टों को यहाँ पे डाल देंगे, रिक्शे के पहिए उसके ऊपर आ जाएंगे, तो नीचे टायर धंसेंगे नहीं, तो फिर इधर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी रेत उतरेगी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ना वो रिक्शे वाले भाई लोडर जो है ना लोड करके काम अपना स्टार्ट कर देंगे। तो कल इंशाल्लाह लेंटर डलेगा, सबसे बड़ा दिन होने वाला है कल, और समझ लें फिर हमारे घर की छत डल जाएगी।
तो शाम का टाइम हो गया है और अभी भाई जो है ना रिक्शे वाला नहीं आया है जिसने वो सीमेंट डालना है, तभी उसका पता करते हैं कि कब तक काम स्टार्ट करेंगे। मौसम अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया, ना ही इलेक्ट्रिसिटी वाले भाई आया है। दोनों को कॉल करके उनका भी पता करते हैं और फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इधर भाई अम्मा जो है ना सर्दियों की तैयारियों में लगी हुई हैं, गर्मियाँ जा नहीं रही तो रजाइयाँ पहले निकाल ली हैं। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੀਮੈਂਟ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਿਆਲਾ आ गया। सही, अम्मा जो है ना फिर रज़ाइयाँ तैयार कर रही हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी रज़ाइयाँ डालने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो पर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट लाजमी कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।